महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्री कृष्ण विठ्ठल रूप में विराजमान है। प्रत्येक वर्ष देवशयनी एकादशी के मौके पर पंढरपुर में लाखों लोग भगवान विठ्ठल और रुक्मिणी की महापूजा देखने के लिए एकत्रित होते हैं। पंढरपुर की यात्रा आषाढ़ में तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है। आइए जानते हैं क्यों लगता है मेला। 6वीं सदी में संत पुंडलिक हुए जो माता पिता के परम भक्त थे। उनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ प्रकट हो गए। तब प्रभु ने उन्हें स्नेह से पुकार कर कहा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। पुंडलिक ने जब उस तरफ देखा और कहा कि मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। और वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ धरकर और पैरों को जोड़कर ईंटों पर खड़े हो गए। ईंट पर खड़े होने के कारण श्री विठ्ठल के विग्रह रूप में भगवान की लोकप्रियता हो चली। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में पंढरपुर कहलाया, जो महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है। पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का ऐतिहासिक संस्थापक भी माना जाता है, जो भगवान विठ्ठल की पूजा करते हैं। यहाँ भक्तराज पुंडलिक का स्मारक बना हुआ है। इसी घटना की याद में यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। आइए अब जानते हैं पंढरपुर मंदिर और इतिहास। महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ श्री कृष्ण को विठोबा कहते हैं, इसलिए इसे विठोबा मंदिर भी कहा जाता है। यह हिंदू मंदिर विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह भगवान विठोबा की पूजा का मुख्य केंद्र है, जिनकी पत्नी रुक्मिणी है। यह महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। पंढरपुर का विठोबा मंदिर पश्चिमी भारत के दक्षिण महाराष्ट्र राज्य में भीमा नदी के तट पर शोलापुरा नगर के पश्चिम में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ स्थित पवित्र नदी चंद्रभागा में स्नान करने से भक्तों के सभी पापों को धोने की शक्ति होती है। सभी भक्तों को भगवान विठोबा की मूर्ति के पैर छूने की अनुमति है। इस मंदिर में महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लोगों को पुजारी नियुक्त किया गया है। पंढरपुर तीर्थ की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव शासकों द्वारा कराया गया था। श्री विठ्ठल मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करते समय द्वार के समीप भक्त चोखा मेला की समाधि है। प्रथम सीढ़ी पर ही नामदेव जी की समाधि है। द्वार की एक ओर अखा भक्ति की मूर्ति है। निज मंदिर के घेरे में ही रुक्मिणी जी, बलराम जी, सत्यभामा, जामवती और श्री राधा के मंदिर है। पंढरपुर के जो देवी मंदिर प्रसिद्ध है, उनमें पद्मावती, अंबाबाई और लखुबाई सबसे प्रसिद्ध है। चंद्रभागा के पार श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की बैठक है। 3 मील दूर एक गांव में जनाबाई का मंदिर है। वह चक्की है जिसे भगवान ने चलाया है। कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध नरेश कृष्ण देव विठोबा की मूर्ति को अपने राज्य में ले गए थे, किंतु बाद में एक बार फिर इसे एक महाराष्ट्रीय भक्त वापस इसे ले आए और पुनः इसे यहाँ स्थापित कर दिया। आइए जानते हैं मेला और यात्रा के बारे में। यहाँ मेला लगता है और लोग दूर दूर से यात्रा करते हुए यहाँ आते हैं। देवशयनी को वारकरी संप्रदाय के लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। यात्रा को ही वारी देना कहते हैं। भगवान विष्णु के अवतार विठोबा और उनकी पत्नी रुक्मिणी के सम्मान में इस शहर में वर्ष में 4 बार त्योहार मनाने एकत्र होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु आषाढ़ के महीने में, फिर क्रमशः कार्तिक, माघ और श्रावण महीने में एकत्रित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये यात्राएं पिछले 800 सालों से लगातार आयोजित की जाती रही है। भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पताका, डिंडी लेकर इस तीर्थ स्थल पर लोग पैदल चलकर पहुंचते हैं। इस यात्रा क्रम में कुछ लोग अलंडी में जमा होते हैं और पुणे तथा जजुरी होते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। इनको ज्ञानदेव माउली की डिंडी के नाम से डिंडी जाना जाता है।
वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।